नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात होगी वक्फ संशोधन बिल की, जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। महत्वपूर्ण दिन है आज और 8 घंटे इस बिल पर आज चर्चा होनी है। दिल्ली से खबर आपको बता दें, लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। टीडीपी और जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। ये दोनों ही एनडीए के सहयोगी पार्टी हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो केंद्र में भी सपोर्ट कर रही हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। सदन में रहना अनिवार्य होगा। दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और लोकसभा में 8 घंटे आज इस पर चर्चा होगी। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को सदन में रहने के लिए कह दिया गया है। अब इन सब के बीच ये आपको बता दें कि एक तरफ ये बिल जिसे संशोधन के साथ आज पेश किया जाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड इस बिल को समर्थन दे रही है। इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। तो देश भर में मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। हालांकि वो भी 2 वर्गों में बटा हुआ है। अब इन सब के बीच जो बातें निकल कर आ रही हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक मकसद के लिए संपत्ति का स्थायी दान है। वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से है और वक्फ संपत्तियों का प्रबंध अधिनियम 1995 के तहत, हालांकि ये भी आपको बता दें कि पहली बार संशोधन नहीं हो रहा है। 2013 में भी इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थित घटक थे और बीजेपी ने उस समय इनका समर्थन किया था। लेकिन अब जब बीजेपी संशोधन के साथ इस बिल को लाने जा रही है तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां बिल का विरोध कर रही हैं। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। अब यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है वक्फ बोर्ड, यानी कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है और 8.7 लाख संपत्तियों की कीमत 1.2 लाख करोड़ है। इसी के साथ पुराना कानून क्या है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है। जो पुराना कानून है जिसमें अब संशोधन की तैयारी है, विवाद की स्थिति में सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, किसी और कोर्ट में कोई भी फरियादी नहीं जा सकता। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है। लेकिन संशोधन अब किया जा रहा है कि इसे चुनौती दी जा सकती है। इस्लामिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने और साथ ही इस्लामिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने जमीन वक्फ की संपत्ति। वक्फ में महिला और अन्य धर्मों की लोगों की एंट्री बैन है। लेकिन अब जो संशोधन केंद्र की ओर से किया जा रहा है, इसमें 2 महिलाओं की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता दिया करता था। ये पुराना बिल था, लेकिन नया प्रस्तावित बिल, ये देखिए, ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू और सिविल में अपील हो सकती है और इसी के साथ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पूर्व में जो मौजूदा बिल था उसमें अब संशोधित हुआ है, जब तक जमीन दान में ना मिली हो वक्फ की संपत्ति उसे नहीं माना जा सकता। वक्फ में 2 महिला और 2 अन्य धर्म के लोगों को भी एंट्री मिलेगी। यह है नया प्रस्तावित बिल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है लगातार कि मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि संपत्ति को ऐंठ लिया जाएगा। अब चलिए, नंबर गेम समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नंबर गेम क्या बीजेपी के फेवर में है या विपक्षी फेवर में है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर गेम आपको बताते हैं।
इस रिपोर्ट के जरिए एक रिपोर्ट आप देखिए और आपको बताते हैं कि क्या बीजेपी या एनडीए के पास इस बिल के समर्थन में वो नंबर गेम है जिसकी उसे जरूरत है। देखिए, लंबे इंतजार के बाद आखिर वो अहम घड़ी आ गई है जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे बिल संसद में पेश होगा। बिल में संशोधन के लिए सरकार ने सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की शर्तें मान ली हैं, जो कि बेहद अहम था क्योंकि लोकसभा में टीडीपी जेडीयू के 28 सांसदों पर ही निर्भर करेगा कि बिल पास होगा या नहीं। कुल सांसद 543, समर्थन चाहिए 272, एनडीए के पास 294, इंडिया के पास 234, अन्य 14। इसी तरह राज्यसभा में भी बिल 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स के भरोसे है। सांसदों की संख्या 236, समर्थन चाहिए 119, एनडीए के पास 115, 6 नॉमिनेटेड को मिलाकर 121, इंडिया गठबंधन के पास 85, अन्य के पास 30। आंकड़े तो सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर सियासी पारा भी हाई है। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी हर जगह कंट्रोल करने के लिए ये बिल ला रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। इधर इस बिल को लेकर सरकार का रुख साफ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। साथ ही मस्जिदें, ईदगाह के दावों को अफवाह बताया। वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वक्फ कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। दरअसल वक्फ बिल को लेकर समय समय पर संशोधन की बात कही जाती रही है। एनडीए सरकार बिल में संशोधन कर उस पुराने कानून को खत्म करना चाहती है जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करता है और वो उसकी हो जाती है। बहरहाल सभी को 2 अप्रैल का इंतजार है जब संसद में बिल पेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।